बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आधी रात कौम को पहली जीत मुबारक हो कि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान की कौम के लिए कि जहाँ पर आईनी तरमीमी बिल पेश किया जाना था, आज वो तमाम के तमाम प्लान्स धरे के धरे रह चुके हैं। आईनी तरमीम बिल बुरी तरह से पिट गया है, वो मुस्तरद हो चुका है और मिशन लाहौर नाकाम हो चुका है। आज लाहौर में एक बहुत बड़ी बैठक होती है और वो बैठक किस तरह से नाकाम हुई और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी निकले हैं और उन्होंने जनाब इस हुकूमती इत्तेहाद को रेजा रेजा करके रख दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखूंगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि ताकतवरों को बहुत बड़ा धचका लगा है। इस्लामाबाद में तमाम इजलास इस वक्त मनसूख कर दिए गए, एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आईनी तरमीमी बिल के लिए हुकूमत के पास नंबर गेम अभी तक पूरे नहीं है। अगर हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर भी नंबर गेम आज रात तक पूरे होते तो मामला फिर कुछ और होता। अब खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं क्योंकि खुशखबरियां तो हैं कौम के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके खिलाफ इस वक्त बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पहली खबर कि उनकी बहू को अगवा कर लिया गया है, यानी कि जो जैन कुरैशी हैं उनकी अहलिया वो उनको अगवा किया गया है। आज उनके घर पर छापा मारा गया। सादा कपड़ों में मलबूस नकाब पोश अफराद जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं। महरबानो कुरैशी जो उनकी बहन है उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि ये गुज़िश्ता 1.5 साल से हम तमाम तर धमकियों और जालमाना इक़दामात के बावजूद ये हमें नहीं तोड़ सके, अब भी मेरे ख़ानदान को नहीं तोड़ पाएंगे। अब एक जानिब तो ये खबर है, दूसरी खबर जनाब सुन लें। सरदार अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने जो है बड़ा ख़तरनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को जो उनकी सेनेटर है नसीमा एहसान, उनके अपार्टमेंट में कैद कर दिया गया है और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। मेरे पार्टी के दूसरे सेनेटर कासिम रविंजो जो सुबह 8 बजे इस्लामाबाद में डायलिसिस के लिए गए थे, तब से वो और उनका बेटा लापता है। ये इस वक्त शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है कि छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई के एमएनए सेनेटर्स और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स जो हैं उनको उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। और फिर साहबजादा हामिद ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के एमएनए के 12 साल बेटे को उठाकर उसके सीने के मांस को प्लास के साथ खींचा गया और फयाज झंझड़ा के बेटे नाखून प्लास के साथ खींचे गए और ये सारा जुल्म लाइव उसकी मां को जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉल पर दिखाया गया है। ये इस वक्त की सूरत हाल है कि ये निज़ाम, बदबूदार निज़ाम इस हद तक गिर चुका है कि 12 साल बच्चे के ऊपर बदतरीन जुल्म हुआ। क्या आपने कुलभूषण जाधव के ऊपर यह जुल्म किया, रेमन डेविस के ऊपर यह जुल्म किया? ये शायद इसराइल फलस्तीन पर भी नहीं कर रहा, शायद भारत कश्मीर के ऊपर जुल्म ढा रहा। जो रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपने बच्चों पर जुल्म ढा रही है। ये बड़ी दर्दनाक खबरें आ रही हैं। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान महफूज हैं। पीटीआई ने ऑफिस की थी जिन पर प्रेशर है, वो अगर पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया यानी कि जनाब साहबजादा हामिद साहब ने कि सादुल्लाह बलोच की बहन बीवी खाला को उठा लिया गया है। ये वाक़या फैसलाबाद में नहीं, चंडीगढ़ में हुआ था। इसी तरह रियाज फतेहाना के बेटे को भी हिंदुस्तान के किसी शहर में छुपाया गया है। हमारे पास फोन कॉल्स के रिकॉर्ड हैं। अरकान को 1 करोड़ रुपए तक की ऑफर्स की गई हैं। सवात के एक एमएनए को बुलाया गया और उनको जो कुछ कहा गया वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमारे कई एमएनए पर दबाव है और कारोबार बंद किए जा रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। और 5वीं खबर सुन लें कि सरगोदा से एक एमएनए है मकदाद अली खान, उनको भी नकाब पोश नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। वो एक महफूज मुकाम से दूसरे महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो रहे थे, वहां से जनाब उनको अब उठा लिया गया है। इट मीन्स कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे और वो रियासती मशीनरी का सहारा लेकर, इदारों का सहारा लेकर एक गंदा और मकरू खेल खेल रहे हैं। और पीटीआई के एमएनए सेनेटर्स, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स को उठाकर मारकर उनके बच्चों पर जुल्म तशद्दुद करके नंबर गेम
इस वक्त पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल में कल पॉलिसी क्या होगी? कल सेनेट का 3 बजे इजलास है और कौमी असम्बली का 4 बजे इजलास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब और अली मोहम्मद खान कल इजलास में शिरकत करेंगे। वो जनाब कल नारेबाजी करेंगे और हो सकता है, जो मेरे पास भी खबर थी, इसराइल ने बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स या एमएनएस को उठाकर असम्बली तक पहुंचाया जाएगा जिन्होंने आईनी तरमीम बिल को वोट देना है। हो सकता है कि वो वहां जाकर इमरान खान और कैदी नंबर 804 के नारे लगा दें और आईनी तरमीमी बिल को वोट ना दें। अब जराए ये भी बताते हैं कि 2 सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक डॉक्टर सरका, उन्होंने तो आज वीडियो बयान भी दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं, और फैसल सलीम, उनका राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनक़ता हो गया। अब सवाल ये है, क्या वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं या फिर उनको भी मार पीट कर उठाकर उन पर दबाव डालकर कहा जा रहा है कि जनाब आप आईनी तरमीम बिल को वोट डालें। तो इस तरह से नंबर्स जो हैं वो पूरे करने की कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सख्त मुज़ाहमत करने का फैसला कर लिया है। आईन में तरमीम और इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। अब उसके खिलाफ जुमातुल मुबारक को मुल्क गिर सतह पर शदीद एहतजाज का पीटीआई ने ऐलान कर दिया है। सियासी कमेटी का आज इजलास हुआ और उसके बाद पीटीआई ने अपना एलामिया भी जारी किया। इमरान खान के बुनियादी हकूक, उनकी तक अहल खाना, वकला और तहरीक कायदीन की रसाई की फौरी बहाली की उनका मुतालबा कर दिया है और तमाम रीजनल और मुकामी तंजीमात को, तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स और को नमाज जुमा के बाद भरपूर जो है पुरअमन एहतजाज करने की हिदायत भी इस वक्त जारी करती है कि आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर को मसख करने की हुकूमती कोशिश को किसी तौर पर कबूल ना करने पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब उनको जाग आ गई है और अब वो खड़े हो गए हैं, लेकिन जुमे के दिन एहतजाज का ऐलान करना ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि कल जब सेनेट का और कौमी असम्बली का इजलास हो रहा होगा तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज का ऐलान क्यों नहीं किया, जुमे क्यों किया गया है, ये बड़ी एक अहम जो है वो एक सवालिया निशान है। तो खैर, अब मैं आपको बड़ी अहम खबरें जो है वो दे देता हूँ कि आधी रात को कौम को जो मैं कह रहा हूँ कि पहली जीत मुबारक हो, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस खेल के आखिरी खिलाड़ी हैं जो इमरान खान को रेस्क्यू जरूर कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े नाक़िद रहे मौलाना फजलुर रहमान के और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के, लेकिन शायद ये सियासी बदतरीन दुश्मन आज एक दूसरे के साथ खड़े हो चुके हैं। हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का सिविलियन का जो ट्रायल है फौजी अदालतों में किया जाए, खान साहब को ड्रैग किया जाए। बिलावल भुट्टो ने भी आज कहा, मौलाना साहब हम आपकी तमाम बातों को मानने के लिए तैयार हैं, एक बात मान लें कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होने थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, आप अगर मेरा कंधा इस्तेमाल करके इमरान खान को सजा देना चाहते हैं तो मैं इस जो है वो खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब इसके ऊपर अपना इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि हम जो है वो फौजी अदालतों के ट्रायल के मामले के हक में नहीं है। लेकिन जनाब जो सबसे आम बात है, जो इस वक्त ताकतवरों को जिसने बहुत बड़ा धचका दिया है कि अब आईनी तरमीमी बिल बुरी तरह से मुस्तरद हो चुका है और जरदारी साहब का या किसी का भी, मोहसिन नकवी साहब के, अटॉर्नी जनरल आज उनका लाहौर में हुआ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर क़यादत के लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जनाब आज किस तरह से ये मिशन लाहौर नाकाम हुआ है, ये आपको खबर मैं दे देता हूं कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की एक आम बैठक के बाद और ये आखिरी कोशिश थी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की और ये कोशिश भी अब नाकाम हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया की हद तक तो इत्तफाक़ राय हो चुका है, दूसरे नुकात पर करीब तर हैं कि हुकूमती मसवदा मुस्तरद कर दिया है, हुकूमती मसवदा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती मसवदा क्या, वो फौजी अदालतों का ट्रायल, जनाब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन और बहुत सारी चीजें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं वो ऐसे नहीं होने देंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स जो हैं, हम वो उसकी बात की जाती है, हम उसको मुस्तरद करते हैं, वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे मसवदे पर आते हैं तो ठीक है जी बिस्मिल्लाह, लेकिन हम आपका मसवदा कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि इत्तफाक़ राय की तरफ बढ़ रहे हैं, मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। ये बिलावल भुट्टो की जनाब स्टेटमेंट है कि मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा, यानी कि कल शायद आईनी तरमीमी बिल जो है वो पेश ना किया जाए। और कल जो काबीना का इजलास होने जा रहा था 11-12 बजे के करीब, वो इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को कल आज एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, उनको धचका लगा है, ताकतवरों को धचका लगा है कि वो जो है वो चाह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिला लेंगे, तो जनाब ये ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि अब हुकूमत के चंद दिन बाकी हैं,
اب ان کو گھر جانا پڑے گا، اور یہ آئینی ترمیم بل آج تک یہ 3 بجے ہیں اور 17 اکتوبر شروع ہو چکا ہے، تو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ جناب اس کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحاد جو ہے ان کو منانے میں ناکام رہا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ترنگا اپنے لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔